और वो गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे कि झूठी दुनिया और झूठी दुनिया। तब तक एक भैया रहे मोटे ताजे बाहर निकल के, बाबा जी क्या कह रहे हो? बोले हम सही कह रहे हैं, ये दुनिया सब झूठी है। बाबा जी तो एक बात कही, बाबा जी एक बात कहें, ये दुनिया झूठी नहीं है, ये दुनिया झूठी नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता है, हमारे माता पिता भाभी धर्म पत्नी बहुत चाहती हैं, बहुत। बोले बेटा एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? बोले कुछ नहीं बाबा जी, पूरे दिन तो खाते रहते, पड़े रहते, सोते रहते हैं, और जैसे ही शाम हुई और उठाई राइफल और पहुंच गए हाईवे को, 2-3 को लूटो और तुरंत चले आ। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही इतने शब्द कहे, और इसी बीच में संजीव यादव जी ये 501 रुपये से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और हम परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूँगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, बस यही प्रार्थना और आराधना है, विनती है कि महाराज इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज वो लड़का चला, लड़का कहने लगा हम बस इतना ही काम करते हैं, शाम को उठाई राइफल पहुंच गए हाईवे पर, बस जो कुछ कमाया 2 घंटे में बस चले आते, खाते रहते, पड़े रहते हैं। जवाब दिया। वैसे महाराज हम कथा नहीं कह पाए, काहे नहीं कह पाए? देखो मेरी बात सुनो, 11 बज गए, ठीक है, और कल कथा हमें भी कहने, हमारी भी कथा चल रही, भैया लोगों की विशेष मांग थी तो हम चले आए हैं। हमारी भी कथा चल रही है, कुदरकोट के पास में गुजरीपुर गांव है, तो हम छोटा बस ज़्यादा नहीं, आपके बीच में 15 या 20 मिनट और लेंगे, उसके बाद में मैं खुद बंद कर रहा हूँ कथा, क्योंकि हो नहीं पाएगी। हाँ आप बता रहे हम महाभारत का भजन सुना देंगे, आप भजन सुनना चाहें महाभारत का हम सुना देंगे, लेकिन आपको कथा हम नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि कथा में कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएंगे। अब यही कथा कहते फिर कल वाली कथा को कहे। हाँ तो मेरा निवेदन है महाराज, आपकी भी मांग है, हम पूर्ण कर देंगे, एक भजन गा देंगे। महाराज कहने का मतलब है, वो लड़का बोला कि बस मैं इतना ही काम करता हूँ बाबा जी। तो एकदम से जवाब दिया, बेटा वो तुम्हें नहीं चाहते हैं। बोले तो? बोले तुम्हारी दौलत को चाहते हैं। तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारी दौलत को चाहते हैं। बोले अच्छा। बोले बिल्कुल। बोले कैसे बाबा जी पता चले जी हमें चाहते हैं या मेरी दौलत को? बोले बेटा मेरे पास आ जाया कर, हम तुझे श्वास खींचने की विद्या सिखाएंगे, और जब श्वास खींचने की विद्या सिखाएंगे, जब तू पूर्ण हो जाएगा उसके बाद घर जाना, श्वास खींच लेना, समझ लेना तुम, उसी समय तुम्हें सारा बात पता चल जाएगा। मेरे श्रोताओं, वो लड़का जो रहे महाराज आने जाने लगा। जब आने जाने लगा, श्वास खींचने की विद्या उसकी पूर्ण हुई। पूर्ण होने के बाद में वो लड़का चला तो अपने घर पहुंचा। बाबा जी ने एक बात कही, गिर पड़ना और श्वास को खींचाना, और उसके बाद में कि बाबा जी फिर कहा होए? बोले उसके बाद होए का हम आएंगे, कि जल्दी आ जाइयो ना, मतलब हमें तो काम खत्म कर दिए भी लोग। बोले ना 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 तुम जाओ। मेरे श्रोताओं, उस बालक ने यही किया, जा करके गया और एकदम से महाराज आंगन में धड़ाम से गिर गया। जब गिरा तो मन में विचार किया, अब पता चल जाएगा हमें कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। अब उनकी धर्म पत्नी आई, उन्होंने जैसे ही हाथ रखा और एकदम से कहने लगे हमें जी लगा तो है स्वामी जी टरक गए, चले गए। अब उनने बनाई रहे खीर और पूड़ी, मन में सोचने लगी सब जिंदगी को रोना ही रोना है। हाँ सब जिंदगी को रोना ही रोना है। अब ऐसा करें जो खीर पूड़ी पहले खाए ले, बाकी बाद इनके लाए रोए। तो महाराज खाने के बाद में धर्म पत्नी आई, बेहू रोन लगी। हाँ पिताजी आए, बेहू रोन लगी। मैया आई, बेहू रोन लगी। रोए सब अपने मतलब से रहे, सब अपने मतलब से रहे कि मैया हो तब रोए की बोली है, और घर में तुम ही कमाते थे, और तेरे पीछे सब घर के आए बैठे बैठे खाते थे। बेटा तेरे पीछे पूरा घर बैठे बैठे खा रहा था,
बेटा तुम कहाँ चले गए? पिताजी तोला बोल उठे, अब घर में कौन कमाएगा? पत्नी तोला बोल उठी, मोए कौन साड़ियाँ लाएगा? महाराज वो बेटा सब कुछ देख रहा है। पिताजी तोला बोल उठे, अब घर में कौन कमाएगा? पत्नी तोला बोल उठी, वो कौन साड़ियाँ लाएगा? मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज महाराज जवाब दिया, बेटा तेरे पीछे सारे घर के बैठे बैठे खा रहे थे। उसी समय हुआ क्या, इतनी शब्द जैसे ही सुने वाह जी वाह, तब तक हुआ क्या, सब लोग रोने लगे। और इसी बीच में शिव कुमार यादव जी 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कहने का मतलब है आज हुआ क्या, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सब लोग अपने मतलब से रोई रहे थे। तब तक गांव वालों ने सोचा ऐसा करो, मतलब चले तो गए हैं, अब चलो इनको बंदोबस्त करो। तो महाराज जब बंदोबस्त करने की सोची, और तब तक इधर से बाबा जी चले। बाबा जी गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे। आवाज क्या लगाने लगे कि कोई दबा और कराए ले फ्री में, अब फ्री दबा देते हैं। कोई दवा कराए ले फ्री में, तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक की दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। अब महाराज गलियों गलियों में जब आवाजें लगाई, तो उसी समय छोटे छोटे लड़का रहे भाग करके महाराज पहुंचे। और भाग करके जैसे ही पहुंचे हैं, तो महाराज जवाब दिया, बाबा जी अभी मेरे सामने एक भैया खत्म हो गए, चलो। बोले कहां पर है? बोले लेके चलो। आज महाराज वो लड़का जो रहे लेके बाबा जी को पहुंचो, पास में पहुंचो, सबसे एक बात कही है, सो करो एक कटोरा में दूध भर के लेके आओ। और पहले के जो कटोरा जो होते बहुत बड़े होते हैं, लंबे चौड़े, वह कम से कम 1 लीटर दूध आ जाए आराम से। बोले जाओ कटोरा में दूध भर के लेके आओ। जब दूध भर के लेके आए तो बोले ऐसा करो, झोली में हाथ डालो और थोड़ी सी राखियां निकाली और मम्मा डाल दी। बोले सुना सभा के लोगों। बोले क्या है बाबा जी? बोले देखो इसमें मैंने क्या डाला। बोले बाबा जी तुम्हें पता होगा, हमें नहीं पता है। बोले इसमें मैंने जहर डाला, जहर। ऐसा करो। बोले कैसा? बोले धर्मपत्नी को बुलाओ, उनके पिताजी को बुलाओ, माताजी को बुलाओ। सब लोगों को श्रोताओं बुलाया। धर्मपत्नी के पहले उनकी बूढ़ी माता का नंबर आया। बोले ऐसा करो तुम इसको पी लो, तुम मर जाओगे और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा, आपका तुम्हारा नंबर है, सीट खाली करो। एकदम से रोई के बोली बाबा जी अगर हम मर गए ना, मेरे जो डुकरा बैठो, पानी की पछैया ना है कोई, मैं नहीं मरना चाहती। बोले कोई बात नहीं, पिताजी को न मरो, ऐसो करो तुम तो मर भी के लिए हो, तुम मर जाओ, तुम बोले ला जिंदा है जाए। ढोकर बोले बोला
बाबा जी मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहता, मेरी जो डुकरिया है जय ना कोई पानी को पुछैया है ना रोटी को पुछैया है। नहीं नहीं हम तो जा जाने मेरे 5 हते हम 4 ही हैं एक, मतलब हाँ 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 बिल्कुल नहीं मरना चाहते। हाँ महाराज, क्योंकि विद्वान भी कहता है परीक्षित महाराज, हम नहीं कहते। मौत जिस समय मौत आएगी ना किसी की चलने वाली नहीं है। एक विद्वान कहता है कि मौत का समय जो निश्चित है, हरि बोल उसी समय पर आवेगा।